सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसे कि मैंने बताया था, मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान करके आपको बताऊंगी। और ये एक्सपीरियंस है एक आंटी जी का, जो कि जिनका घर बिकने वाला था और उनका घर बच गया था बिकने से। तो बाबा ने किस तरीके से ये लीला की थी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये बहुत ही प्यारा सा और अनोखा सा अनुभव है बाबा का। तो वो आती हैं एक दिन हमारे घर पर आकर वो बात करती हैं, और उन आंटी ने दूसरी आंटी से पैसे ले रखे थे उधारी पर। तो देन क्या होता है, वो पैसे मांगने के लिए, जो आंटी का घर बिकने वाला था वो घर पर ही बैठी हुई थी, और जिन्होंने उधारी ले रखी थी वो उन आंटी से अपने पैसे मांग रही थी। तो थोड़े इस तरह से थोड़ी हॉट टॉकिंग भी हो गई उनकी। तो मैंने कहा बाबा इनका घर बच जाए और कैसे भी करके इनका घर ना बिके। तो देन कुछ नहीं, वो अपने घर चली जाती हैं। और नेक्स्ट डे मैंने बताया था कि मैं पारायण करती हूँ, पारायण में बहुत शक्ति है। तो बाबा का ग्रंथ पढ़ने के बाद, तो देन पारायण करने के बाद मैं सो जाती हूँ, और मैं सपने में देखती हूँ कि बाबा ने बोला है कि घर नहीं बिकेगा। तो मैं कहती हूँ कि मैं तो पारायण करके सो गई थी बाबा से प्रार्थना करके। मैंने बताया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरे के लिए सेवा करना, और आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, तो सिर्फ थोड़ा ही करो, क्योंकि दूसरे को खुशी देके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और दूसरों के बारे में सोचना, बाबा भी यही करते थे, दूसरों के दुखों को दूर करते थे। आपके पास इवन पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी की मदद मुस्कुराहट से भी दे सकते हैं, किसी को खुश भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास, तो किसी को एक चॉकलेट दे के भी उसके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही पावरफुल वाली फीलिंग्स है। तो आप ये सब करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि उन आंटी के मकान के जो कागज़ थे वो भी दूसरे के घर पे रखे हुए थे, यानी कि उनका मकान बिकने की पूरी तैयारी पे था। तो देन कुछ नहीं, तो कुछ दिनों बाद मैंने बाबा से बोला बाबा किस तरीके से भी इनका घर बच जाए। तो देन वो नेक्स्ट डे फिर हमारे घर आती हैं। तो मैंने कहा आंटी जी आप ऐसा करिए कि मंदिर में आप दीपक जलाइए। तो जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया तो दीपक में अचानक से ही फूल बनने लगा। किस तरीके का फूल था मुझे नहीं पता, बाबा की लीला थी, मैं वो भी शेयर करूँगी आपको, वो भी दिखाऊँगी इस वीडियो में। और देन उन्होंने जब दीपक स्टार्ट ही किया जलाना, और मैंने कहा आंटी जी प्रार्थना कर लीजिएगा। उन्होंने प्रार्थना भी करी। इवन प्रार्थना करने के बाद वो अपने घर चली गई, और मैंने बोला तो इवन कोई नहीं। तो देन क्या होता है कि मेरे पास साईं सच्चरित्र थी, बुक थी मेरे पास बाबा की, जो कि मैं परचेज़ कर लाई थी। एक मन में तो मेरे ये आया कि मेरे पास तो दूसरी है ही नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूँगी, कैसे पारायण करूँगी। तो कोई नहीं, यही होता है दूसरे के लिए सेवा करना। तो मैंने उनको एक साईं सच्चरित्र की जो बुक मैं परचेज़ कर लाई थी वो मैंने उनको दी। बाबा की बुक थी, जो जब हम उद्यापन करते हैं तो बाबा की 9 व्रत वाली बुक होती है, जो कि जब हमारे व्रत पूरे हो जाते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितनी हमारी श्रद्धा होती है भक्तों को। तो इवन मेरे पास वो बुक रखी हुई थी तो मैंने वो भी दे दी। एक मेरे पास मंदिर से कैलेंडर था, वो भी मैंने दे दिया। और बाबा की उदी थी, मैंने कहा इसको अपने घर के मेन डोर पर बांध लेना। तो देन मैंने उनको ये सारी बातें बता दी और वो अपने घर चली गई। और मैंने बोला, तो मैंने आंटी से पूछा आंटी आपने पारायण किया और बताइए मुझे कुछ हुआ? तो कोई नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा एक छोटा बेटा है, उसने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो देन कोई नहीं। तो मैंने कहा जब भी आपको टाइम मिले, रात को मिले, दिन में मिले, जब भी आपको टाइम मिले आप रीड करना, और देन जब भी पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, एक एक बातों को समझ के पढ़ना। तो कोई नहीं, फिर वो 2 दिन के बाद घर आती हैं और बोलती हैं कि मेरा कुछ काम था जो कि पूरा हो गया है, और मेरा घर नहीं बिक रहा है, और मेरा कोई पैसों को लेकर कोई काम अटका हुआ था वो पूरा हो गया, और उनका घर इवन नहीं बिका। और बाबा ने ये बहुत ही प्यारी सी, अनोखी सी, बहुत ही प्यारी लीला थी, क्योंकि बाबा ने मुझे सपने में जो बताया वो डेफिनेटली पूरा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी साईं भक्तों, हम यही कहेंगे कि सभी साईं भक्त अपना विश्वास बनाए रखें बाबा पर। और देखिए
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ विश बहुत जल्दी नहीं पूरी होती हैं, कुछ टाइम लगता है। अगर टाइम लग रहा है तो सोचिए, आपसे आपने जो भी मांगा है आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। ये तो मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ। और इसीलिए आपको ये प्यारी सी छोटी सी लीला कैसी लगी, सभी साईं भक्त बताइएगा। और सभी भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।